हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है कानूनों की समझ। तो देखिए, हमने कानूनों के बारे में अध्ययन किया। आपको पता है कि कानून प्राय संसद बनाती हैं, लेकिन जनता की मांगों को ध्यान में रखकर कानून बनाती हैं। और जैसे ही संसद द्वारा बनाया गया कानून लोगों को रास नहीं आता तो लोग उनका विरोध करते, आंदोलन करते। अंत में संसद को उस कानून पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ तक लोग अदालत में चले जाते हैं, फिर अदालत उस पर फैसला सुनाती है, या तो उस कानून को अवैध घोषित कर देती है, यहाँ कानून में संशोधन करती है। तो देखिए, ये जो अलोकप्रिय या जो विवादित कानून है वो केवल हमारे भारत में ही नहीं है, बल्कि इनका जो विरोध है वो अन्य जगहों पर देखने को मिलता है। यानी इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग व समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किया है, आंदोलन किए हैं और अंत में जनता की जीत होती है। तो देखिए, इन संघर्ष को लेकर के हम एक उदाहरण लेते हैं अमेरिका का, जिसमें श्वेत व अश्वेतों के साथ प्राय भेदभाव किया जाता था। तो दोस्तों, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, हम बात करते हैं अफ्रीकी अमेरिकी महिला। तो देखिए, जिस प्रकार भारत में इंडो या आंग्ल भारतीय कहा जाता है, यानी पुरुष और महिला में एक भारतीय व इंग्लैंड का, उसी प्रकार अमेरिका में अफ्रीकी और अमेरिकी, जिसमें एक पुरुष अफ्रीकी तो महिला अमेरिकी, या पुरुष अमेरिकी तो महिला अफ्रीकी। तो देखिए, अफ्रीकी व अमेरिकी मूल की जो महिला हैं, उस महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक बस में जा रही थी। तो जिस सीट पर बैठी थी उस सीट पर श्वेत व्यक्ति का अधिकार था, इसलिए श्वेत व्यक्ति ने उन महिला को वहां से हटाने के लिए कहा, लेकिन उस महिला ने मना कर दिया कि मैं इस सीट से नहीं हटूंगी। तो देखिए, सभी सार्वजनिक स्थलों पर श्वेत नागरिकों व अफ्रीकी अमेरिकी
नागरिकों के लिए अलग अलग कानून कायदे थे। यहाँ तक अपन कह सकते हैं कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। यानी जो सड़कें होती हैं उस सड़कों पर चलने के लिए दोनों समुदायों की जगह भी अलग अलग होती थी। ऐसे कानून अमेरिका में बने हुए थे, तो वह महिला उस कानून का विरोध कर रही थी। उनका ये इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी घटना के बाद अमेरिका में एक आंदोलन शुरू हो जाता है नागरिक अधिकारों को लेकर के। तो लोग हैं वो अपने अधिकारों को लेकर तथा अपने साथ जो भेदभाव है उस भेदभाव को दूर करने के लिए अमेरिकी लोग सड़कों पर उतर आए। अंत में सरकार को झुकना पड़ा व 1964 ईस्वी में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। तो देखिए, नागरिक अधिकार कानून पारित किया। इस कानून के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो देखिए, जिस प्रकार अमेरिकी महिला ने जो अपने साथ भेदभाव के लिए आवाज उठाई और सभी अश्वेत नागरिक एकजुट होकर के सरकार के समक्ष आंदोलन किया, जिसका परिणाम ये निकला कि सरकार को नागरिक अधिकार कानून बनाना पड़ा और जो नागरिकों के साथ अन्यायपूर्ण तरीके से हो रहे भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया। तो देखिए, इस पाठ में हमने कानूनों को समझने की कोशिश की कि कानूनों का निर्माण कौन करता है, कानून कैसे बनाए जाते हैं, कानून किसकी मांग के अनुसार बनाए जाते हैं। यदि कानून जनता को रास नहीं आता है तो लोग उनका विरोध करते हैं, यहाँ तक न्यायालय भी जाते हैं। इसमें आपके एक शब्द आया था दमनकारी। तो देखिए, दमनकारी स्वतंत्र व स्वाभाविक विकास यहाँ अभिव्यक्ति को रोकने के लिए शक्ति से यहाँ अपन कह सकते हैं कठोरता पूर्वक से नियंत्रण स्थापित करना दमनकारी कहलाता है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति को रोकना, जबरदस्ती रोकना, वो क्या कहलाता है? दमनकारी। यानी उस व्यक्ति का दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है।
तो दोस्तों आज आपका ये टॉपिक जो कानूनों की समझ वो संपूर्ण अगला जो 5वां अध्याय है वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।